अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IBGD 7 का जो एग्ज़ाम है वो अभी इस मंथ के लास्ट पे एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उसकी प्रिपरेशन का पूछ रहे हैं। बहुत सारों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट सेक्शन में कहा कि सर इस पे वीडियो बनाएं। तो इमरजेंसी वीडियो में मैं हाज़िर हूँ। अगर कैमरा थोड़ा सा हिल रहा हुआ या आपको फोकस करने में अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लें, क्योंकि इस अर्जेंसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो फ़ौरन बनाना समझी। इसको बनाना समझा क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास नॉलेज नहीं होगा कि GD 7 की तैयारी किस तरह से करनी है, GD 7 के पेपर को क्लियर किस तरह से करना है, GD 7 की तैयारी किन किताबों से करनी है और GD 7 का मतलब क्या होता है। तो जी GD 7 का मतलब बेसिकली है जी जनरल ड्यूटी 7, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कांस्टेबल की ये जॉब है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, यूनिफॉर्म जॉब है। इसके अंदर जो है वो फिज़िकल टेस्ट है और क्राइटेरिया वगैरह आप देख सकते हैं। रिटन टेस्ट भी आपका होगा। तो व्यूवर्स इसमें ये है कि दौड़ शौड़ लगानी है, और इसके साथ आपकी जो हाइट है वो 5'7" होनी चाहिए मेल्स के लिए। फ़ीमेल कैंडिडेट्स का भी क्राइटेरिया आप उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको चीज़ें जो हैं वो और क्लैरिफाई हो जाएंगी। हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ इसके पेपर पैटर्न पे और इसको किन किताबों से तैयार करना है और किस तरह से क्लियर करना है, इसके ऊपर फोकस रहेगा। पहली बात तो ये है कि ये टेस्ट जो है वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट्स का होगा। ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ ये है कि इस टेस्ट में जो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि यार इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इट मीन्स कि आपने 100 में से 100 क्वेश्चंस को आपने जो है वो इसमें आपने एनसर्कल करना है, उन MCQs का आपने आंसर करना है। 80 मार्क्स के बेसिकली आपके MCQs आएंगे। क्या पोर्शन होंगे, 20 मार्क्स का क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो व्यूवर्स इसमें ये है कि जो MCQs आपका 80% है, इसमें आपकी इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इस्लामियात है, IT है, मैथ्स है। इसके अलावा जो है वो आपका 10 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होगा उसमें आपका एसे आएगा और 10 मार्क्स की आपकी जो है वो ट्रांसलेशन आएगी। अच्छा, तो व्यूवर्स इसमें बात ये, इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो इन्होंने मैट्रिक रखी है। तो अगर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है तो इट मीन्स कि इसका जो पेपर है वो मैट्रिक के लेवल का बनाया जाएगा। जिस बच्चे ने फर्स्ट डिवीज़न मैट्रिक में ली हुई है या सेकंड डिवीज़न भी ली हुई है और वो इस मैट्रिक की किताबों को दोबारा से अच्छे तरीके से पढ़ लेता है, तो यकीन जानिए ये टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोगों के, वो कहते हैं ना कि छक्के छुड़ा देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आसान टेस्ट आएगा, थोड़ी सी टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। आप देखें, जो असिस्टेंट डायरेक्टर IB है, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA है, असिस्टेंट डायरेक्टर NAB है, असिस्टेंट डायरेक्टर किसी भी और डिपार्टमेंट का है जिसके लिए 16 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है, MA चाहिए होता है, उनके जो पेपर्स हैं वो टफ आते हैं। अब इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है जी मैट्रिक, ठीक है। 18 से 30 साल के लोग जो है वो इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई किया है उनका जो टेस्ट है वो इस मंथ के एंड तक हो जाएगा। तो व्यूवर्स देखिए, मैट्रिक का मतलब है कि अगर आपने अच्छे तरीके से मैट्रिक किया हुआ है, जो पोर्शंस मैंने बताए मैं उनको दोबारा से दोहरा देता हूँ। इसमें इंग्लिश है जी, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, IT है, कंप्यूटर है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, ठीक है। और 10 मार्क्स का ऐसे है और 10 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन है। अब 10 मार्क्स का ऐसे जो है इसका मतलब है कि आपने 300 टू 500 वर्ड्स से ज़्यादा का ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। 300 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए आपके, ठीक है। 250 टू 300 वर्ड्स होने चाहिए मैक्सिमम। 450 टू 500 वर्ड्स से ज़्यादा का ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसकी वेटेज 10 नंबर है। अच्छा जी, ट्रांसलेशन आ जाती है। ट्रांसलेशन के लिए आपकी मैट्रिक की जो उर्दू की किताब है उसमें उसकी गाइड्स भी आपके पास होंगी। उसमें जो ट्रांसलेशन के पैसेजेस हैं जिसमें उर्दू टू इंग्लिश है या इंग्लिश टू उर्दू है, उनकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और उसके बाद किसी को चेक भी करवाएं, क्योंकि उसमें आपका टेंस का सही होना और आपने जो उसमें सेंस बनानी है वो ठीक होनी चाहिए। गलत आपने उसकी अगर ट्रांसलेशन कर दी और एग्ज़ाम में वैसे अटैम्प्ट कर दिया तो एग्ज़ामिनर ने आपको उसमें 0 मार्क्स दे देने। दूसरा आ जाता है जी आपके MCQs। तो ये जो जो आपको मैंने अभी बताए हैं कि जी इंग्लिश है, जिस तरह करंट अफेयर्स है, ये सारे जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, करंट अफेयर्स को निकाल के जितने भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज के MCQs हैं,
जिसमें आपके टेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव पैसिव हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब का यूज़ क्या है, ठीक है, फ्रेजेस क्या होते हैं, ठीक है, नाउन फ्रेज क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है, इन सब चीज़ों का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसकी अच्छी प्रेपरेशन आपने करनी है, ठीक है। इंग्लिश की आपने इस तरह से करनी है। तो बाकी जो चीज़ें हैं उनमें भी आपने अपनी अपनी ही किताब के जो गाइड्स हैं उनमें एमसीक्यूज़ होते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, तैयार करें। और करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगा। सो चिल करें, आराम से जो है आजकल छुट्टियां चल रही हैं वो एंजॉय करें। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से लें कि जो करंट अफेयर है उसके लिए अगर आप सिर्फ उर्दू अखबार, जंग अखबार जो है आप उसी को पढ़ लेते हैं तो आपका यकीन जाने 100 आउट ऑफ 100 जो है ना वो आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। तो व्यूवर्स इसी तरह से पोर्शन आएंगे 10-10 नंबर का जो है ना वो डिफरेंट आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इन सारे पोर्शन से। तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए आपको कम से कम भी 20-25 डेज़ की प्रेपरेशन रिक्वायर्ड है, बट आपने मिनिमम भी 3 to 4 आवर्स डेली पढ़ना है। आजकल जैसे कि ईद की छुट्टियां अभी फ़िलहाल पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं, तो ये बेस्ट टाइम है पढ़ने का, बजाय के लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने के, बजाय के बाहर जाके आप अगर आप दूसरों के साथ टाइम वेस्ट करते हैं तो उससे बेहतर है आप घर बैठ के सुकून से पढ़ाई करें। आराम से जो है वो बैठ के, चाहे नेट से पढ़ाई कर रहे हैं, किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ज़रा आपने देखना है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उसका आंसर भी करूँगा। ज़्यादा अगर आप लोग किसी चीज़ पे कहेंगे, कमेंट्स करेंगे तो उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो भी बना दी जाएगी। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि सर आईबी के करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाएं, तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, एजुकेशनल या सीएसएस पीएमएस की जो लिस्ट है वहाँ पे प्रॉपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, 3 से 4 हैं। मैं कोशिश करूँगा और भी अपलोड करूँ, लेकिन आप उनको अच्छी तरीके से सुने, पढ़ें, समझें। और वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक व्यूवर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।